हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज विजय ठक्कर एंड वेलकम बैक टू आवर Q&A वीडियो। अभी आज की शुरुआत बेसिकली मेरी और मार्केट की दोनों की बहुत ही ख़राब हुई है। मैं आज ऑफिस से जाने के लिए लेट हो गया। जनरली मैं 7:40 को निकलता हूँ और आज मैं बहुत लेट था, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट था। और आज बारिश भी हो गई मुंबई में। आप यहाँ पे देख ही सकते हो वेदर कैसा है, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है अभी। और मैंने इसलिए बोला कि मेरी और मार्केट की शुरुआत आज खराब हुई बिकॉज आज है 28 जून। शायद आप ये वीडियो कल देखोगे और आप देख सकते हो कि मार्केट में भी एक अच्छी खासी गैप डाउन हुई थी। अभी जो निफ्टी है वो 739 के आसपास चल रहा है। और आज फिलहाल ऑटो सेक्टर ही अच्छे है, बाकी सारे स्टॉक्स आप बोल सकते हो कि फ्लैट या तो फिर थोड़े नेगेटिव है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक Q&A वीडियो करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन दीजिए, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है मैं उसका आंसर करूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, तो मैं उसमें से कुछ थोड़े क्वेश्चन लूंगा और आज मैं उसके आंसर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है ना, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो भौमिक जी का है, भौमिक देसाई जी का। इन्होंने पूछा है कि सर हाउ यू चेक ब्रेकआउट स्टॉक्स, आर यू यूजिंग एनी स्कैनर और मैन्युअली चेक। तो देखो भौमिक जी, मैंने एक है ना पूरा वीडियो सीरीज बनाया है हमारे हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक के ऊपर। अगर आपको भी डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो सीरीज देख सकते हो, उसका नाम है स्टॉक सिलेक्शन सीरीज। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पर मैं आपको एक बता देता हूँ चीज़, मैं कैसे मेरे स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ, ब्रेकआउट वाले स्टॉक को। देखो बेसिकली मैं एक है ना बहुत ही बुलिश टाइप का ट्रेडर हूँ जो हमेशा बाय ट्रेड्स ढूंढते रहता है और मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स ज़्यादा लेता हूँ। तो मेरे लिए क्या है ना, मुझे कोई स्कैनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर गूगल पे ऐसे ही 52 वीक हाई वाले स्टॉक स्कैन करोगे या फिर ऐसे स्टॉक को स्कैन करोगे जो लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं ना, तो वो आपको एक अच्छा मतलब एक रिटर्न दे सकता है। और वो एक अच्छे स्टॉक होते हैं ब्रेकआउट्स के लिए। और वो ऑब्वियसली मोमेंटम में भी स्ट्रांग होते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई के पास चल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है बॉस, ये आप कर सकते हो। तो मेरा तो फुल टाइम यही बिजनेस है, स्टॉक्स को ढूंढते रहना, कौन से स्टॉक में क्या अच्छी मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें। बट अगर जनरली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं 52 वीक वाला या फिर लाइफ टाइम हाई वाला स्कैनर यूज़ करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ से ही अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है जो यश जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि हाउ मच कैपिटल यू स्टार्टेड विथ। तो देखिए यश जी, ऐसा है कि मैंने जब भी मैं मतलब स्टॉक मार्केट में 2010 से हूँ। मैं 2010 से एंजल ब्रोकिंग की मैंने फ्रेंचाइजी ली है और मैं एज अ बिजनेस स्टॉक मार्केट में 2010 से हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं आप लोगों को फ्रैंकली बोलूँगा यश जी, आपको भी, कि मेरे पास कुछ ज़्यादा कैपिटल नहीं था। जो भी आता था थोड़ा बहुत वो अपना डेली एक्सपेंस और घर वगैरह चलाने में लग जाता था। बट स्लोली स्टडीली मैंने, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ कैपिटल को ऐसे, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख या 10 लाख से मैंने स्टार्ट किया, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मेरे पास जितने भी सेविंग्स होती थी मैं उससे अपने इन्वेस्टमेंट करते रहता था, ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और अभी एक अच्छा अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बन गया है। तो आप ऐसे, मतलब मैं आपको ये आंसर तो प्रॉपर नहीं दे सकता कि मैंने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया, बट हाँ, मेरे पास जो भी मेरी सेविंग होती थी मैं उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करता था। मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं इतने अमाउंट से स्टार्ट करूंगा, बस मुझे जब से मेरी सेविंग होने लगी मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ओके, तो अभी जो बाकी के क्वेश्चन है ना वो मैं आगे जाके लूंगा। अभी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। मैंने सोचा थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे ले लूंगा, बाकी के आगे ले लूंगा। तो चलिए फिर मैं ऑफिस जाता हूँ और हम लोग ऑफिस में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ। Perfect. 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 ओह, तो आज की शुरुआत तो मैंने आप लोगों को जैसे बताई, हमारी बहुत खराब हुई थी मेरी और मार्केट की भी। मार्केट में एक अच्छा क्लोज देखने मिला हम लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था 700 का सपोर्ट था। मार्केट ने एक अच्छा क्लोज दिया है निफ्टी वाइज। बैंक निफ्टी अभी भी आज के दिन थोड़ा वीक था। तो हम लोग आते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक भाई है अनंत यादव जी करके, उन्होंने पूछा है कि भाई हाउ कैन वी कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। मतलब इन्होंने ओवर ट्रेडिंग पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो उसके बारे में पूछा है। तो अनंत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि
एक रूल रखिए अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से कंट्रोल लाना है तो, कि भाई मैं दिन के सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा या दो ट्रेड करूंगा, तो आप अच्छा सेटअप मिले तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। देखो, अल्टीमेटली हमारा एम है पैसे कमाना, ज्यादा ट्रेडिंग करना नहीं। आई होप आप समझ गए होगे आनंद जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदीन जी का। उन्होंने लिखा है कि कैन यू डिस्कस सम सिंपल एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर एन इन्वेस्टर और पोजिशनल ट्रेडर? Entry is easy, exit is difficult. It's all when you sell that's important. Right, सुदीन जी, आपके क्वेश्चन का मैं एक बहुत ही सिंपल आंसर दे दूंगा। आप कोई भी टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो, मतलब इंट्राडे में कोई भी 15 मिनट हो या 1 आवर हो, या फिर आप कोई डेली टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, या पोजिशनल ट्रेडर हो तो वीकली टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टॉप लॉस के ऊपर, उसमें मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूंगा। उसके अंदर मैंने बताया था कि आप सुपर ट्रेंड करके एक इंडिकेटर होता है, जनरली ये इंडिकेटर को लोग है ना, मतलब बाय और सेल के लिए यूज करते हैं, बट मैं ये इंडिकेटर को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम में अगर जैसे वो स्टॉक ने आपका सुपर ट्रेंड ब्रेक कर दिया, वैसे आप उसको एग्जिट कर सकते हो। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक डिवाइन का। ये संगीता जी का क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ न्यूबी इन द मार्केट टू लर्न योर प्राइस एक्शन मेथड? आई एम रियली अमेज्ड बाय योर कन्विक्शन ऑन द स्टॉक्स यू सजेस्टेड टू बाय. I personally observed Indian Hotel, M&M, and etc. Someday I wished I could, also predict like you. तो थैंक यू संगीता जी ये चीज के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के साथ कभी भी ऐसे स्टॉक सजेस्ट नहीं किया है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे देता हूं कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो स्टॉक अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये है कि देखो, ये जो प्राइस एक्शन का मेथड है ना, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आपको ज्यादा समझेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल में समझ लिया है, 2 साल में समझ लिया है। आज भी मेरे मतलब ऑलमोस्ट 11-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैंने अभी तक प्राइस एक्शन मेथड को प्रॉपर समझा नहीं है। तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। बट हाँ, आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहोगे मार्केट में, आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ऐसा टाइम पीरियड तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट ऑब्वियसली अगर आपको एक अच्छा नॉलेज गेन करना है तो 1 आध साल की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्राइस एक्शन के बारे में। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा है माय डिजिटल नोट, अभी इनका नाम नहीं है। इन्होंने पूछा है कि सर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के केस में क्या लेवल आते ही एंट्री करते या वेट करते हैं रिवर्सल इंडिकेशन के लिए? क्योंकि कई बार देखते हैं रिटेस्ट तो करता है पर साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है। सो बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि कभी एक कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है, समझो 100 रुपीज पे उसने ब्रेकआउट किया है, फिर 140 गया, वापस से 100 पे आता है, तो क्या हम लोगों को डायरेक्ट उसमें एंट्री कर लेना चाहिए या फिर रिवर्सल का वेट करना चाहिए? तो यस, आपको रिवर्सल कैंडल का वेट करना चाहिए। जब हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास आता है तो हम बुलिश कैंडल्स के फॉर्मेशन का हम लोगों को वेट करना चाहिए और फिर ही हम लोगों को एंट्री करनी चाहिए। जनरली अगर वो स्टॉक गिर रहा है नीचे और आप एंट्री करोगे विदाउट रिवर्सल, तो ऑब्वियसली वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा। सो बस ये है। अभी हर्ष जी ने पूछा है कि करेक्शन ओवर हो गया है क्या? तो देखो, अभी आप बोल सकते हो कि एकदम शॉर्ट टाइम का करेक्शन मार्केट में ओवर हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट आगे जाके क्या होने वाला है लिटरली मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य झा का। उन्होंने लिखा है कि हाय विजय सर, थैंक यू फॉर योर वीडियोस। माय क्वेश्चन वाज इफ आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर not looking out for very fantastic returns and wanting to protect my capital, how should I go about the stock market? तो आदित्य जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। बिकॉज आपने क्या लिखा है कि आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आप कोई ज्यादा फैंटास्टिक रिटर्न के लिए नहीं देख रहे हो, और आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो। मतलब आपने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना जो एक अच्छे शांत इन्वेस्टर को चाहिए, जो बेसिकली मार्केट में आपको नहीं मिल सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में रिसेंटली, मतलब पिछले 3-4 महीने से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि मतलब कुछ महीनों से अभी मार्केट में जो इन्फ्लेशन का इशू है वो भी बहुत ज्यादा आ गया है, और अभी कंटिन्यूसली जो यूएस की फेड है वो इंटरेस्ट रेट भी हाइक करती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी
है वो बहुत ही स्लो डाउन हो गई है। तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ गई है, स्टॉक मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया है, और बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा बाहर ले रहे हैं हमारे मार्केट में से। मेरे ख्याल से ये मंथ ऐसा है जहां पे मुझे ख्याल है उतना बराबर है कि सेकेंड हाईएस्ट मंथ होगा जहां पे एफआईएस लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है हमारे मार्केट में से बाहर। और ऐसी हाई वॉलेटिलिटी के टाइम पे जो आपकी नीड है ना, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से कंप्लीट नहीं होने वाली, सारी चीजों में आपका प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल केस के पास एक पोर्टफोलियो है जिसका नाम है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। अभी ये पोर्टफोलियो क्या है और ये पोर्टफोलियो मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है ना, एक बहुत ही पॉपुलर पोर्टफोलियो है स्मॉल केस का, क्योंकि ये बेसिकली 3 असेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करता है। एक तो इक्विटी, डेट और गोल्ड। अभी इससे क्या होगा कि अगर समझो रिसेंटली हमने देखा कि जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से मार्केट अच्छा खासा नीचे चला गया। आप ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो ये इक्विटी लार्ज कैप का लाइन है, परफॉर्मेंस है, और आप ये जो ब्लू देख रहे हो ये ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का परफॉर्मेंस है। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा कि जून के ही मंथ में ऑलमोस्ट आपका 100 रुपीज अगर इक्विटी लार्ज कैप में इन्वेस्टेड होता तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 91 हो जाती, जबकि ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आपका ऑलमोस्ट 97 है। तो ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि आपका जो डाउनसाइड रिस्क है मार्केट का वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने बोला है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। दूसरा, आपको मैं इसके वेटेज के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर देखो बेसिकली इन्होंने 4 ETF डाले हैं। ये अपने जो रीबैलेंसिंग है वो क्वार्टरली करते हैं। इनका लास्ट रीबैलेंस है वो 1 अप्रैल में हुआ था, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो 4 जुलाई को होने वाला है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ये सारे ETFs में की हुई है, गोल्ड, इक्विटी और डेट की, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको ये देखना है कि भाई आप अगर इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका कॉस्ट वगैरह क्या होता है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। आपका जो भी ब्रोकर रहेगा उसकी बेसिकली जो भी फीस रहेगी वही चार्ज होती है, बाकी ये तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग फ्री है। और आप इसका देख सकते हो कि 4 इयर्स का जो इसका रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 10.48 है। तो आपका जो आपने बोला है कि भाई आप फैंटास्टिक रिटर्न नहीं चाहते ज्यादा, तो ये आपके लिए एकदम सूटेबल चीज है, आप देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे स्मॉल केस के अंदर बहुत सारे दूसरे पोर्टफोलियो चेक करने चाहिए, तो आप यहाँ पे डिस्कवर में आके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि भाई ऑटो वाला चाहिए आपको, फार्मा वाला चाहिए। अभी रिसेंटली ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा है तो आप ऑटो ट्रैकर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप निफ्टी 100 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियोज को देख सकते हो। सो मैंने बस आपको यही बताया कि आपको ये ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, जैसे कि आपने बोला कि भाई आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप ज्यादा रिटर्न नहीं देखना चाहते हो और आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो, तो आप ये स्मॉल केस के ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि आपकी असेट डाइवर्सिफाई हो जाएगी, आपका लो रिस्क हो जाएगा, आपका वेल्थ क्रिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉलेटिलिटी दूर हो जाएगी, और आपके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है वो भी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। तो आई होप आदित्य जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर आपको ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन जी के पास से। उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द साइन ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट। तो देखो चंदन जी, मैंने हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर है ना बहुत सारे लर्निंग वीडियोस डाले हैं, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि फॉर एग्जांपल समझो ब्रेकआउट लेवल 100 का है और वो स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद वापस से ब्रेकआउट करने के टाइम पे 110 तक गया और वो वापस से रिजेक्ट कर रहा है, वही सेम टाइम पे वो पूरा रिजेक्ट कर रहा है, तो वही सबसे बड़ी साइन है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। तो जनरली आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे ब्रेकआउट्स के लिए प्रॉपरली क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ब्रेकआउट लेवल्स के बाद एंट्री करनी चाहिए, तो आप बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाजन जी के पास से। उन्होंने पूछा है कि सर नाउअडेज एवरीवन नोज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी। तो उनका फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैन ऑपरेटर प्ले विद अस, और दूसरा पॉइंट ये है कि दिस थिंग्स विल रिमेन कंस्टेंट इन फ्यूचर, योर एक्सपीरियंस सिंस यू स्टार्ट योर जर्नी। तो देखो खाजन जी, मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट और रीटेस्ट है ना, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत सालों से वैसे ही चल रही थी जैसे अभी चल रही है। आपका पॉइंट ये है कि क्या ऑपरेटर इसके साथ प्ले कर सकता है, तो यस ऑब्वियसली ऑपरेटर इसके साथ प्ले कर सकता है,
बट ऑपरेटर इसके साथ कैसे प्ले कर सकता है कि समझो किसी स्टॉक का 100 रुपीज पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद आपका टारगेट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज, और आपने वो स्टॉक को 105 में खरीद लिया या 120 में खरीद लिया, और वो ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि वो रेंज में आपको वो मतलब टाइम करेक्शन करेगा, शायद 3 महीना, 6 महीना, 1 साल वो आपको परेशान करेगा। वो स्टॉक कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो 120 जाएगा, वापस से 100 आएगा, वापस से 130 जाएगा, वापस से 100 आएगा। तो ज्यादातर जो नॉर्मल नए ट्रेडर होते हैं ना या नए इन्वेस्टर होते हैं ना, वो परेशान होकर थका के वो स्टॉक में से एग्जिट कर देते हैं, और फिर वापस से मतलब 1 साल बाद या 6 महीने बाद वो ऑलमोस्ट एक ही हफ्ते में वो अपना टारगेट हिट कर लेते हैं। तो ऑपरेटर आप लोगों के साथ ऐसे खेल सकते हैं। और यस, ये चीज अभी भी वैसी है, आगे भी वैसी ही रहेगी, ये चीजों को चेंज नहीं होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनीता जी ने पूछा है। इन्होंने ये पूछा है कि हाउ यू एनालिसिस वॉल्यूम। तो अनीता जी, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको वो स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं, और आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट के पहले ये स्टॉक्स में वॉल्यूम कैसे थे और अभी ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम कैसे है। तो अगर आप ये देख लोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये स्टॉक में वॉल्यूम ब्रेकआउट के टाइम पे ज्यादा है या कंपेयर टू प्रीवियस कम है। तो बस इसी तरीके से हमको वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहिए। जनरली अगर कोई ब्रेकआउट होता है विथ हाई वॉल्यूम तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। एक काम करते हैं, हम लोग रास्ते पे जाते जाते वो क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। अभी अंकित जी है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हेलो सर, हाय अंकित। उन्होंने पूछा है एज अ ब्रॉडर मार्केट इज स्टिल बिलो 200 डे मूविंग एवरेज बट फ्यू स्टॉक्स लाइक M&M, रोलेक्स रिंग गिविंग ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई। और वो उन्होंने पूछा है कि इज इट द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक और शुड वी वेट फॉर द ब्रॉडर मार्केट टू चेंज इट्स ट्रेंड। तो देखो अंकित जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्रॉडर मार्केट हो या फिर कोई दूसरा मार्केट हो ना, उसका ट्रेंड डाउन साइड का हो सकता है और स्पेसिफिक किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड में हो सकता है। तो एज पर द सेटअप और एज पर द ब्रेकआउट, अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया M&M का, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छा बुलिशनेस हो गया है कंपेयर टू मार्केट। अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी तो वो वीक है। तो अगर सेटअप बनता है तो हमको ट्रेड करना चाहिए, और सिंपल बस यही चीज़ है, सेटअप बनता है हमको ट्रेड करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है और स्पेसिफिक कोई सेक्टर या कोई स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन है नवीन दास जी ने, उन्होंने पूछा है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए हाउ मच मिनिमम मार्केट कैप शुड बी लुक फॉर। तो देखो नवीन दास जी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको मार्केट कैप देखना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोगों को नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं वो देखना चाहिए। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी देखो तो मैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स पे फोकस करता हूँ, तो मैं मार्केट कैप को जनरली नहीं देखता। बट हाँ, मैं पेनी स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है वो रोहित जी ने पूछा है, ओनली CNX ऑटो इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, हाउ मच अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो वी कैन इन्वेस्ट इन वन सेक्टर इफ वी फील इट्स गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो देखिए रोहित जी, मैं आपको मतलब ऐसे ओवरऑल तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको मेरी बात बता देता हूँ कि जैसे अभी आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट दिवाली के टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ मारुति का स्टॉक शेयर किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई ऑटो इंडेक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। वो टाइम पे मैंने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बताया था कि मैंने मारुति में कितना इन्वेस्ट किया है। उसके बाद मैंने और एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उसका नाम M से स्टार्ट होता है, एक्चुअली उसका भी नाम M से ही स्टार्ट होता है। तो मैंने अगेन उसमें एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। तो आप बोल सकते हो कि मैंने जैसे मुझे पता चल रहा है कि भाई ऑटो इंडेक्स स्ट्रांग है, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो अमाउंट ऑटो इंडेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है। अभी मैंने आपको मेरा क्यों बोला, क्योंकि देखो मैं आपको मेरी बता सकता हूँ कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है और मैंने अपने रिस्क के हिसाब से क्या लिया है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई ऑटो इंडेक्स अच्छा करने वाला है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा डालूंगा तो ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ना, कम पैसा डालूंगा तो कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा। लो रिस्क तो होगा पर रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये एक बात है। तो मैंने अपने को मतलब आपको मेरा बता दिया। अभी आप जितना रिस्क लेना चाहते हो वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मनित कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सी फंडामेंटली इन अ स्टॉक विच इज ब्रेकिंग आउट और अबाउट टू ब्रेक आउट। तो देखो सर जी, जनरली मैं स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को ज़्यादा चेक नहीं करता, बट अगर कोई स्टॉक है जो फॉर एग्जांपल पेनी स्टॉक है या बहुत ही स्मॉल कैप स्टॉक है
और वो ब्रेकआउट कर रहा है, तब मैं वो टाइम पे वो स्टॉक के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ, जैसे भाई वो स्टॉक का प्रॉफिट क्या है, क्या वो स्टॉक हाई डेट कंपनी है या नहीं, कुछ प्लेज तो नहीं किया है उन्होंने ज़्यादा। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रख सकते हो। बट अगर कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है वही टाइम पे, अदरवाइज कोई अच्छी कंपनी जो है वो ब्रेकआउट कर रही है, तो मैं ज़्यादा फंडामेंटल्स को नहीं देखता। तो अभी एक दूसरा क्वेश्चन है पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा जी ने पूछा है, हेलो सर, आई एम अ बिगिनर इन ट्रेडिंग, गाइड मी ऑन वेयर शुड आई स्टार्ट, एग्जाम्पल इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बाइंग, कैश मार्जिन एक्सेट्रा। तो मैं आपको बोलूँगा पूर्णिमा जी, अगर आप मार्केट में नए हो तो यू स्टार्ट विथ इक्विटी ट्रेडिंग, और आप ज़रा भी लीवरेज मत लीजिए। इससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करिए, उसके बाद आगे के चीज़ों के ऊपर जाइए। तो बस मैंने आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। एक कोई पर्सन था, उसने इंस्टाग्राम में ना बहुत बड़ा मैसेज भेजा था, वो पर्सन को मैं इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफरेंट भी था। तो अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ समझ जाइए। बाकी ओवरऑल तो मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन ले लिए। तो आप लोग मुझे बताइए आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, अगर आदित्य झा जैसे भी बहुत लोग हैं जो मार्केट में बहुत ही कंजर्वेटिव है, जिनका रिस्क कैपिटाइट ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए मैंने स्मॉल केस का ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, मैंने ये Q&A को है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का रखा, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।